गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीसीश्वरी स्टडी सेंटर रांची। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 83 के एनालिसिस मैथ्स के वीडियो के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अगर 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखिए संख्या क्या है? संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूछा गया है ये 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 9 से कट जाता है तो वो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, अगर उसका सम कट जाएगा तो 9 भी कट जाएगा। जोड़ के देखते हैं। 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। 45 9 से डिविजिबल है, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। आसान क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है दो संख्या 7:11 के अनुपात में है, उनका HCF 28 है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो दो संख्या हैं, एक कौन सा है 7x और दूसरा संख्या क्या है 8x। अब देखिए 7x और 11x दोनों संख्या क्या है? 7x और 11x। क्वेश्चन कहता है उनका HCF 28 है। देखिए 7 और 11 एक को प्राइम नंबर है, ये कटेगा नहीं। 7 और 11 को प्राइम है, इसका HCF क्या होगा? अगर HCF निकालिएगा तो 7 और 11 का निकालिएगा तो एक ही आएगा। जब कोई को प्राइम नंबर नहीं कटता यानी उसका HCF भी कौन है? खुद वही, यानी 7x + 11x इनका सम पूछा है। टोटल कितना हो जाएगा? 18x। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 28, तो 18 × 28। लास्ट में क्या आएगा? 8 8 64, हाथ में रहा 4। देखिए किसका आंसर 4 है? 4, तो आंसर हो जाएगा 504। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 7 और 11 प्राइम नंबर है, HCF 1 आएगा। उसके इक्वल में दिया हुआ है x के गुना मल्टीपल कितना? 28, तो HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा? 28। तो इसका सम पूछा है 7 + 11 18x, 18 × 28 कितना हो जाएगा? 504। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है 5.35 5.3535। ये बस यहाँ आपको देखना है, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे कितना है? 1 डिजिट है। यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। इसको आसान करने के लिए ये कर लीजिए, 535 कर लेते हैं, गुना 535। तो नीचे कितना आ जाएगा? अगर पॉइंट हटाइएगा तो 100 × 100, बस याद रखना। फिर प्लस 3.65 को अगर आप लिखिएगा तो 365 लिख लेते हैं, बाद में नीचे पॉइंट ले आएंगे। तो इसको लिख लीजिए 365 गुना 365 गुना 365 बटे 100 गुना 100 गुना 100, ये आएगा। इसका तीनों का तीनों जीरो, तीनों यहाँ भी 535 है तो यहाँ भी आ जाएगा 100। जस्ट नीचे क्या है? देखिए नीचे है 535 ही है, लेकिन बटे में कितना है? 10, गुना 535 है लेकिन बटे में कितना है? 10, प्लस 365 बटे में कितना हो जाएगा? 10 गुना 365 बटे 10, प्लस माइनस है 535 गुना 365 बटे 10 गुना 10, यही है। अब देखिए इसको अगर नीचे 100 को छोड़ दिया जाए, अभी डिनोमिनेटर को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऊपर क्या बन रहा है? a³, ऊपर क्या बन रहा है? b³, नीचे क्या बन रहा है? a² + b² माइनस ab। आपको पता है a³ + b³ क्या होता है? a + b, a² + b² माइनस ab बटे है a² + b² माइनस ab। तो ये तो देख के ही कट जाएगा। a + b और a - b, यानी 535 और 365 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 535 + 365 यानी हो जाएगा 900। अब आ गया जीरो का, ये तो देख के बता सकते थे a + b के फॉर्मेट में, सही। अब देखिए ऊपर नीचे कितना जीरो बनेगा? 2 2 4 6, एलसीएम आएगा तो 6 जीरो, ऊपर 6 जीरो, नीचे कितना? 2 जीरो, यानी कट के बच कितना जाएगा? 4 जीरो अभी भी बच जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ देखिए 6 जीरो 6 जीरो, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 6 जीरो, 4 जीरो, यहाँ पे देखिए 1 1 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, एलसीएम में 2 जीरो, कट जाएगा तो बचेगा कितना ऊपर में? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया तो बच गया 1 2 3 4। ठीक, कितना है? देखिए 2 4 6, यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 1 1 2, नीचे आ जाएगा 2 2 कट जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 कट जाएगा तो 9 बटे, सॉरी काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 9 बटे 100, तो आंसर आ जाएगा 0.09। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बस इसको पॉइंट को हटाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। ऊपर में 6 जीरो था, नीचे 4 जीरो था, कट के बचा कितना जीरो? 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
होता 6 छात्रों के एक ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 है। 6 आदमी है, एवरेज वेट कितना है देखिए, एवरेज है 46 गुना 6, तो 6 6 का 36, 7 बजा 3, 4 6 का 24, 3 276, यानी क्लास का टोटल वेट क्या हो गया 276। मेरा 5 छात्र आए, कौन 50, 52, 40, 44 और 48, और छठा ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है, तो उसका वजन बताइए। तो जोड़ लिए सबका, 2 4 6 8 14, हाथ मेरा 1, 5 5 10, 4 14, 4 18, 4 22 और 1 23, यानी 234। 276 टोटल है, पांचों का 234 है, तो छठा का क्या हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, 7 में 3 गया 4, आंसर क्या हो जाएगा 42 किलो। आसान क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत 400 है, उसमें एक डिस्काउंट मिला 10, पूछ रहा है दूसरा क्या डिस्काउंट दीजिएगा कि उसको 216 रुपये में बेचा जाएगा। तो वस्तु का प्राइस है 400, पहला डिस्काउंट दिए 10, तो 10 दे दिए तो बचा क्या 90। दूसरा पूछ रहा है क्या दीजिएगा, तो 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 216। 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। अब देखिए 40 से अगर मान लीजिए 9 से काटेगा तो 9 एकम 9 दूना 18 और हाथ में रहा 3, तो 9 चौके 36, 4 से 10, 4 से 6, 10 से 10, यानी 100 माइनस एक्स बराबर आ गया 60, तो एक्स बराबर क्या आ गया 40, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट देना होगा 40। सिंपल सा है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोलता है एक महिला ने एक वस्तु को 960 रुपया में बेची, कितना में बेची 960 में, यदि वो इसे 800 में बेचती तो प्रारंभिक लाभ के बराबर हानि होती। ठीक, तो बोला एक वस्तु को वो कितना में बेच रही है 960। ठीक, एक सीपी है, मान लीजिए उसको कितना में बेच रही है 960, यानी कुछ प्रॉफिट हो रहा है। बोल रहा है यदि इसको 800 में बेचती, यदि इसको कितना में बेचती 800 में बेचती, तो उस बोल रही है कि जितना लाभ हो रहा है उसके बराबर उसके 1/3 हानि होता। बोल रहा है 900, यदि उसे 800 रुपये में बेचती तो प्रारंभिक लाभ के बराबर हानि होती, प्रारंभिक लाभ के बराबर हानि होती। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ प्रॉफिट हो जा रहा है कितना, सीपी देखिए, यानी 1:1 का रेशियो आ जाएगा इस क्वेश्चन में। यदि 800 में बेचती तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के 1/3 के बराबर हानि होती। ये क्वेश्चन में छुड़ा हुआ, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो अगर ये सीपी है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए ये 1:3 में, यानी अगर यहाँ पे 3 प्रॉफिट हो रहा था तो उसका क्या होता 1/3 1 लॉस होता, यानी 4 का। अब देखिए इस पे क्या कर सकते हैं, देखिए टोटल हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, बोला जा रहा है एक वस्तु ने कुछ 960 में बेचा, यदि उसे 800 रुपये में बेचता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। ठीक, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 840, 1 और 3 कितना हो गया 4, 1 और रेशियो 3, क्वेश्चन में कुछ भी एरर है देखें, 1 और 3, क्वेश्चन क्या कह रहा है 960 में यदि उसे 800 में बेचता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। ठीक, अगर मान लीजिए सीपीए जूम करते हैं 840, तो हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 40। ठीक, तो 1:3 में बांटना है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस को बांट दीजिए, 800 और 960 का डिफरेंस कितना है 160, 160 को 1:3 में बांट दीजिए तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 120, तो इसका सीपी क्या आ जाएगा 840। सीपी निकालने का तरीका है, तो 840 में खरीदे और 960 में बेचे, प्रॉफिट कितना का हुआ 120 बटे 840 गुना 100, तो आ जाएगा 1/7, यानी 100/7। थोड़ा सा लॉजिकल है, 1/3 छूट गया था इसलिए थोड़ा सा ऐसा संभावना पे लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला विनोद के पास 10,000 है, टोटल कैपिटल कितना है 10,000, इसको 2 भाग में दे रहा है, एक 8% और दूसरा दे रहा है 10%, और बोला उसे ब्याज के रूप में टोटल 880 रुपया मिल रहा है। तो बोलता है कि 880, तो 8% में उधार दिया गया, कोई भी ऑप्शन को चुन लीजिए, 8% में कोई भी चुन लीजिए। चलिए मान लीजिए पिक कर दिए 6,000, अगर ये 6,000 है तो पक्का है कि ये 4,000 होगा, दोनों को 6,000 का 8% 480, 4,000 का 10% 400, तो 880 आ गया, तो पक्का हो गया कि आंसर क्या हो जाएगा 8% वाला 6,000। चलिए नेक्स्ट, बोला ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 105, ए का एफिशिएंसी 7
और बी का एफिशिएंसी 5। पर यदि वे एक साथ कार्य करते तो समान कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो दोनों का टोटल एफिशिएंसी 12, 105 कार्य 12, 3 से काटिए 3 चौके 12 और 3 से 35, तो आ जाएगा 8 चौके 32, 8 3/4 दिन। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है 5,000 की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना 8 महीना में हो। टोटल 2 साल में कितना होता है महीना? 24। 8 मासिक है यानी 3 बार लगेगा, पहला 8 महीना, दूसरा 8 महीना, तीसरा 8 महीना, 8 मंथ, 8 मंथ और एक क्या आ जाएगा 8 मंथ। अब देखिए बोल रहा है कि 15% वार्षिक है यानी 12 महीना का इंटरेस्ट कितना है? 15%, तो 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 5 15, यानी 4 महीना का इंटरेस्ट क्या होगा? 5%। तो 8 महीना का इंटरेस्ट क्या होगा? 10%। ठीक, तो 10 10 10 करके 3 आपको देना है, 10 10 10, तो 10 10 तीनों का सक्सेसिव क्या होता है? 10 10 10 का 33.1, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 33%। कितना का? 5500 का, 0.1%, यानी बटे कर लीजिए 100 गुना 100 जो भी है। तो देखिए लास्ट में क्या आएगा? 5 किसका है? 1820.50 गुना कर लीजिएगा 5000 का लगभग 33 गुना करिए तो कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा, मान लीजिए 5500 का 10% आ जाएगा 550, 3 1650 और 3 आप कर लीजिएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट में आएगा 1820.50 और दशमलव है तो दशमलव आएगा ही, तो लास्ट वाला ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा अच्छे से, 1820.50। नेक्स्ट बोलता है एक पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटा और 16 घंटा में, तो एलसीएम हो जाएगा 80, इसका एफिशिएंसी 8, इसका एफिशिएंसी 5। मतलब बारी बारी करके 1 घंटा के लिए खोलते हैं, तो पहला घंटा में ए चला, दूसरा घंटा में बी चला, यानी टोटल 2 घंटा में कितना कार्य हुआ? 13। तो 2 घंटा में कितना कार्य हो गया? 13। हमको टोटल कितना कार्य करना है? 80। तो अगर मान लीजिए 2 घंटा में 13 कार्य हो रहा है तो 13 सते 91 तो हो नहीं सकता, 13 छक 78, यानी 12 घंटा में कितना कार्य होगा? 78। 12 घंटा में 78 कार्य हो गया, बच कितना कार्य गया? 2, और करेगा कौन इसको? ए। तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए अब तो पहला घंटा में क्या था? टोटल 2 घंटा करके ए बी करके 78 खत्म हो गया, बच मेरे पास कार्य गया 2, और 2 को करेगा कौन? 2 को करेगा कौन? देखिए 5 बी। ठीक ठीक, देख लीजिए ए बी, पहला ए किया, दूसरा बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया। ठीक, तो 8 5 13, 13 गुना 6, 12 घंटा में कार्य हो गया 78। फिर करना किसको चाहिए था? ए को करना चाहिए। देखिए पहले पाइप बी खोले जाते हैं, यहाँ लिख दिया पहले पाइप बी खोले जाते हैं, तो पहले कार्य दोनों का कंप्लीट हुआ, फिर किसका होगा? ए, यानी फर्स्ट घंटा में बी का कार्य 5 फिर 8। अगर ए खोलता तो आंसर होता 12 2/8, लेकिन बी खोल रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 2/5। क्यों? क्योंकि पहला इनिशियल कौन कर रहा है? बी, तो आंसर हो जाएगा 12 2/5। चलिए नेक्स्ट, एक जहाज 15 किलोमीटर की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा निशान से जाती है और 10 के वापस से प्रारंभ में, औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता है 2xy बटे x प्लस वाई, तो 2 गुना 15 गुना 10 बटे 15 प्लस 10 25, 5 तिया 15 पचे पचे 25, उसके बाद 5 दूना 10, 2 तिया 6 दूना 12, आंसर। ठीक, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बोलता यदि घोड़ा 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है, 175 मीटर भुजा के वर्ग के चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? एक वर्ग है जिसका साइड है 175, 175 175 175, वर्ग के चारों साइड बराबर, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4a, तो 4 गुना 175, तो 403 700, यानी टोटल कितना मीटर हो गया? 700 मीटर। इसको चक्कर लगाना है कितना का स्पीड से? 15 किलोमीटर के पर घंटा की स्पीड से, तो 700 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 15 गुना कितना आ जाएगा? 5/18, 3 5 15, 3 6 18, तो आ जाएगा 700 गुना ऊपर चल जाएगा 6/25। अगर काटेंगे 25 से तो 25 दूना 50, नहीं 5 ही काटे थे, 5 140, 5 से 28, 28 छक 168, आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एक आयत का विकर्ण
एक आयत है, आयत का विकर्ण 15 है, लंबाई कितना है 12 है, तो पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल। तो आपको पता है एक रेक्टेंगल आयत में हमेशा 90 डिग्री बनता है, एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका एक ट्रेंगल बनेगा जो समकोण त्रिभुज बनेगा, तो भुजा क्या होता है 9 12 15। तो आपको पता है, तो बोला आयत का क्षेत्रफल, तो 9 गुना 12 कितना हो जाएगा L इंटू बी, आंसर क्या आ जाएगा 108 सेमी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, बोला उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 12 13 है। 5 12 13 ये तभी पॉसिबल है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ आधार कितना दिया है 5, हाफ गुना 5 गुना 12, यानी हाफ P इंटू बी होता है, हाफ P इंटू बी होता है। H का हाइपोटेनस का हाफ आधार गुना ऊंचाई, तो 5 गुना 12 60 बटे 2 कितना हो जाएगा 30 cm स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, हाँ एक समबाहु त्रिभुज के आकार के मेज के शीर्ष का क्षेत्रफल नॉट, यानी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर बराबर दिया 9√3। तो ये कितना √3 कैंसिल, a स्क्वायर बराबर जाएगा 9 गुना 4 यानी 36, a बराबर क्या आ जाएगा 6। बस यही पूछा है साइड, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट सॉल्व करिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 9 - 3 6, 15 में 6 जाएगा 9, 20 में 9 जाएगा 11, 10 में 11 जाएगा -1, 9 माइनस -1 तो 9 + 1 आंसर क्या हो जाएगा 10। साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर 1/4, कॉस 60 का वैल्यू हाफ 1/4, सेक 45 1/√2, साइन 45 1/√2 और सेक 45 √2, तो कट के 1 हो जाएगा। साइन 45 कितना हो गया, सेक 45 हो गया √2 और साइन 45 हो गया 1/√2, कट के 1 हो जाएगा। सेक 60 कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो सेक 60 पलट जाएगा तो 2, कॉसेक 30 साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2 4, तो जोड़िए 1/4 + 1/4 2/4 यानी 1/2, 1/2 और प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 3/2/4, तो आ जाएगा 3/8। चलिए आसान क्वेश्चन था। अब बोल रहा है अब क्या कहता है स्कूल क्यू में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब क्या दिया हुआ देखिए, 4 स्कूल है, बोल रहा है ए जो है वो क्या दर्शाता है उपस्थित छात्र को और पी दर्शाता है उत्तीर्ण को, यानी ये बोल रहा है कि कितना आदमी प्रेजेंट हुए और कितना आदमी पास हुए। 30 से वार्षिक परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाता है। ठीक बोल रहा है ए, बोला था परीक्षा में उपस्थित ए और उत्तीर्ण पी छात्रों की संख्या दर्शाता है। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहां पे अनुत्तीर्ण के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, देखिए तो 320 परीक्षा दिया, ठीक, उसमें 240 पास हो गया, तो फेल कितना हुआ 80। स्कूल क्यू में पूछा है तो इसमें 80 फेल हुआ। 400 में 320 दिया तो इसमें फेल कितना हुआ 80। 440 में 286, 286 मतलब 14 और 140 यानी 154, 286 पास हो गया तो 286 + 14 300 और 140 154। 252 से 300 तो 252 + 8 260 48 और 50 कितना हो गया 98 और 375 55 यानी इतने लड़के फेल हुए। तो जोड़िए 4 8 12 5 17 हाथ मेरा 1 8 8 16 5 21 9 30 5 36 और 1 37 36 3 और 1 4। एक बार देख लीजिए क्या ये सही जोड़े, 4 8 12 5 17 हाथ मेरा 1 8 8 16 5 21 9 30 5 35 और 1 36 यानी आंसर हो जाएगा 467। नेक्स्ट, इसमें भी है सभी स्कूलों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। दोनों में एरर सुधार लीजिएगा, यहाँ है अनुत्तीर्ण, या फिर 2014 में सभी स्कूल के अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो 14 का पूरा अनुत्तीर्ण निकाल लीजिए। 14 का अनुत्तीर्ण कैसे निकलेगा, ये वाला पूरा, तो इसमें कितना फेल हुए 80, इसमें कितना फेल हुए 340 60, इसमें कितना फेल हुए 273 और 27 27 और 120 197, इसमें कितना फेल हुए 25। अब जोड़ लीजिए, बोला जा रहा है 80 60 197 और 25, 7 5 12 हाथ में रहा है 1
8 6 14 9 23 2 25 और 1 26 हाथ मेरा 2 2 और 1 3 362 362 फिर से एक बार जोड़िए 320 240 320 में 240 घटाए तो 80 400 में 340 घटाए क्या पूछा था एक सेकंड क्वेश्चन क्या है 2014 में स्कूल क्यू 2000 स्कूल 14 वाला ये है 320 में 240 80 400 में 340 60 420 में 273 घटा के देखिए 10 में 3 गया 7 11 में 7 गया 4 और 3 में 2 गया 147 ठीक तो 147 यानी 50 घटा दीजिए जाएगा यहाँ तो 312 यानी इसको जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 312 देख लीजिएगा इसको यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया गया 50 इसलिए यहाँ पे 50 घटा देते आंसर क्या गया 312 ठीक यही रहा आपके मॉक का डिस्कशन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए